हेलो एवरीवन, वेलकम गाइज। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रिकेश ट्यूटोरियल पर, जो कि बात करेंगे आज की इस एडिटोरियल को लेकर। फ्लैग्रेंट फ्रॉड है जो कि ऑन द चंडीगढ़ में ओरल इलेक्शंस को लेकर है। फ्लैग्रेंट एडजेक्टिव होता है। फ्लैग्रेंट के साइनोनिम ऑब्वियस, क्लियर होते हैं, स्पष्ट को बोलते हैं, खुले तौर पर जो होता है। और फ्रॉड होता है, फ्रॉड नाउन है। फ्रॉड का जो साइनोनिम होता है स्विंडलिंग होता है, शार्प प्रैक्टिस को बोला जाता है। ये फ्रॉड धोखा जालसाजी को बोलते हैं। जो फ्लैग्रेंट एक खुले तौर पर जो क्लियर एक जो जालसाजी देखने को मिला है ऑन द चंडीगढ़ में ओरल इलेक्शंस में। इसको लेकर है चंडीगढ़ के में ओरल इलेक्शंस में, मतलब मेयर के चुनावी इलेक्शंस में जो चंडीगढ़ में देखने को मिला है, एक फ्लैग्रेंट फ्रॉड देखने को मिला है। स्ट्रेटेजम टू डिफीट अपोजिशंस अलायंस बैकफायर्ड द बीजेपी इन चंडीगढ़। स्ट्रेटेजम जो है, स्ट्रेटेजम ट्रिक या रूज या प्लॉय को बोला जाता है, यानी चालाकी को बोलते हैं, तिकड़मबाजी को बोलते हैं। कि स्ट्रेटेजम एक जो तिकड़म जो रच रखे थे टू डिफीट, हराने के लिए, अपोजिशंस अलायंस को, जो अपोजिशंस के जो पार्टी थे उसको हराने के लिए जो एक तिकड़म एक जो चाल रची गई थी, वो बैकफायर्ड देखने को मिला ऑन बीजेपी पर इन चंडीगढ़ में। बैकफायर्ड के साथ में ऑन आता है, और बैकफायर्ड मतलब फेल होता है। बैकफायर्ड मतलब फेल और सफल को बोलते हैं। कि जो स्ट्रेटेजम जो ट्रिक जो एक चालाकी का स्टेटम जो अपना रखी थी डिफीट हराने के लिए अपोजिशंस अलायंस को, अपोजिशंस पार्टीज को उसका बैकफायर्ड, उसका जस्ट उल्टा रिजल्ट देखने को मिला ऑन बीजेपी पार्टी पर इन चंडीगढ़ में। इट वॉज एन इनडायरेक्ट इलेक्शंस इन विच ए मेयर 35 काउंसिलर्स कुड वोट। और इट वाज ये क्या था कि एन एक अप्रत्यक्ष जो इलेक्शन जो चुनाव थे, किसमें, जिसमें कि ए मेयर का मीनिंग होता है ऑनली, केवल को बोलते हैं। इट वाज एन इनडायरेक्ट जो एक अप्रत्यक्ष जो चुनाव था, जिसमें कि ए मेयर केवल 35 काउंसिलर्स पार्षद को बोलते हैं, 35 काउंसिलर्स जो कि कुड वोट डाले थे। येट फिर भी, येट अनादर होता है, येट मतलब फिर भी, द इलेक्शन जो है, जो चुनाव है ऑफ चंडीगढ़ की जो मेयर की जो चुनाव है, चंडीगढ़ की मेयर के जो की चुनाव है, हैज इमर्ज जो हुए हैं, बनकर आए हैं एच किस रूप में, ए माइक्रोकॉज्म ऑफ द सॉर्ट ऑफ सीरियस इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस, जो कि दैट द कैन अंडर वीकेंड डेमोक्रेसी को कमजोर करने का काम किया है। कि ये फिर भी द इलेक्शंस ऑफ चंडीगढ़ की जो मेयर हैज इमर्ज हुआ है किस रूप में, मैक्रोकॉज्म। मैक्रोकॉज्म का मतलब होता है कोई बड़ी चीज, उसका छोटा एग्जाम्पल, तो उसको बोलते हैं मैक्रोकॉज्म। मैक्रोकोज्म एज ए माइक्रोकोज्म जो होता है, माइक्रोकोज्म ऑफ द सॉर्ट ऑफ सीरियस, यानी सॉर्ट होता है टाइप, प्रकार को बोलते हैं। कि गंभीरता जो है, सीरियस जो है, इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिसेस की जो एक सीरियस है, उसके जो प्रकार है, वो मेल प्रैक्टिस के साइनोनिम होता है रॉन्ग डूइंग, मिसकंडक्ट, गलत चीज को बोलते हैं। यानी दैट जो कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि मेल प्रैक्टिस के लिए आ रहा है। दैट जो कि कैन हो सकता है कि वो अंडरमाइन, वीकेन करने का काम किया है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को। अंडरमाइन के साइनोनिम होते हैं वीकेन, इरोड, कमजोर करने को बोलते हैं। तो क्या है कि ये फिर भी द इलेक्शन जो ऑफ चंडीगढ़ मेयर में जो हैज इमर्ज हुआ, माइक्रोकॉज्म देखने को मिला, ऑफ द शॉर्ट जो प्रकार देखने को मिला, सीरियस इलेक्टोरल मेल प्रैक्टिस का एक जो धोखाधड़ी, एक जो जालसाजी देखने को मिला है, जो कि कर सकता है क्या, अंडरमाइन, वीकेन करने का काम करेगा डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाइल डिक्लेयरिंग द आम आदमी पार्टी कैंडिडेट कुलदीप कुमार एज द डूली इलेक्टेड मेयर। कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पहले द आता है, यानी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व्हाइल के ठीक बाद जब भी वर्ब लगाने होते हैं तो उसमें आई एन जी के साथ में वर्ब आता है, यानी व्हाइल प्लस भी जीरो प्लस आई एन जी। तो वाइल यद्यपि डिक्लेयरिंग करते हुए कि द आम आदमी जो पार्टी जो कैंडिडेट जो उम्मीदवार है कुलदीप कुमार, किस रूप में, एज द डुली इलेक्टेड मेयर के रूप में, जो कि जीतते हैं डुली इलेक्टेड मेयर के रूप में। और डुली का मतलब होता है बिल्कुल अप्रोप्रिएट, मतलब सही तरीके से चुनाव, जो कि मेयर है, हैज एक्सपोज्ड। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो वर्ब है हैज एक्सपोज्ड, ये पर्दाफाश किया है, उजागर करने का काम किया है। कि मैलेज जो है, मैलेज होता है इलनेस, अनईज, एंजाइटी को बोलते हैं। इलनेस बीमारी, अनईज मतलब बेचैनी, एंजाइटी चिंता को बोलते हैं। मैलेज जो है कि चिंता क्या है, कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है मैलेज के लिए, जो कि चिंता है, कि इज नॉट ऑफन, अक्सर की रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है, मतलब पहचाना नहीं गया है, इन द ग्रेट इंडियन जो इलेक्शन जो सीन है, जो भारत के जो बड़े स्तर की जो इलेक्शन जो चुनाव होते हैं उसमें रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया है ये इलनेस जो एंजाइटी है। द रोल ऑफ जो ऑफिशियल्स की जो रोल रही है, जो कि पार्टीज को हेल्प करते हैं, स्टिल इलेक्शंस देखने को मिलते हैं थ्रो, किसके माध्यम से, थ्रो प्रीपोजिशन होता है, मतलब किसके माध्यम से, फ्रॉडुलेंट होता है, जालसाजी को बोलते हैं, नकली को बोलते हैं। कि मीन्स क्या अर्थ है, कि ड्यूरिंग किसके दौरान, काउंटिंग के दौरान जो देखने को मिला है एक फ्रॉडुलेंट।
द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाइल डिक्लेयरिंग करते हुए कि द आम आदमी पार्टी जो कैंडिडेट है कुलदीप कुमार, जो कि किस रूप में डुली इलेक्टेड है, मेयर के रूप में चुने गए हैं, हैज एक्सपोज्ड किया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पर्दाफाश करने का काम किया है, उजागर किया है कि ए मैलेज जो चिंताजनक है कि नॉट ना अक्सर ना केवल कि नॉट अक्सर ना अक्सर की रिकॉग्नाइज्ड किया जाए इन द ग्रेट इंडियन जो इलेक्शन सीन्स में, जो कि एक बड़े स्तर के जो इंडिया में चुनाव होते हैं उसमें जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं कर पाते हैं, पहले जो एंजाइटी होते हैं, और द रोल ऑफ ऑफिशियल्स की जो रोल होते हैं वो हेल्पिंग किए हैं पार्टीज को स्टिल इलेक्शंस में थ्रू किसके माध्यम से, फ्रॉडुलेंट के माध्यम से, और मीन्स किसके दौरान, ड्यूरिंग प्रीपोजिशन से, किसके दौरान, काउंटिंग के दौरान, और ड्यूरिंग प्रीपोजिशन से इसीलिए ING के साथ में वर्ब है। और हेल्प के साथ में दो चीज़ें होती है, हेल्प के साथ में या तो डायरेक्ट V0 आता है या तो हेल्प के साथ में 2+V0 आता है। तो हेल्प के साथ में यहाँ पे स्टिल V0 है। द एक्ट ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स, द एक्ट और एक्ट के पहले द लगता है, यानी द एक्ट ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर्स। रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन होता है, जो चुनाव करवाता है न और घोषणा करता है कि रिजल्ट है, रिजल्ट की, उसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स। रिटर्निंग ऑफिसर्स कौन है, अनिल मसीहा, जो कि एक पर्सन है, अनिल मसीहा। इन मार्किंग जो चिन्हित करते हुए किसमें की, और डिफेसिंग क्या है कि चिन्हित या तो डिफेसिंग मतलब स्पॉइल होता है, रून को बोलते हैं, रिफॉर्म को बोलते हैं, मतलब नष्ट करने को बोलते हैं, खत्म करने को बोलते हैं, बैलेट पेपर्स को जो नष्ट किया है, वाज नॉट ओनली, और द एक्ट जो है वाज नॉट ओनली, ना केवल कैप्चर्ड किया है ऑन कैमरा पर, बल्कि इसे प्रूवन साबित भी कर दिया गया है टू बी ए रूज टू बी डिक्लेयर, जो कि ट्रिक चालाकी तरीके से जो डिक्लेयर किया गया था इनवैलिड वोट्स को। इनवैलिड यहाँ पे एडजेक्टिव है, वोट्स यहाँ पे नाउन है, और दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि वोट्स के लिए आ रहा है, वेयर जो कि वैलिडली थे, कास्ट जो कि डाला गया था इन मिस्टर कुमार की फेवर में, मिस्टर कुमार के फेवर में जो कि वोट डाला गया था। और कास्ट मतलब वोट डालने के लिए आता है कास्ट, और कास्ट का तीनों फॉर्म सेम होता है, यानी कास्ट 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 होता है। तो क्या है कि द एक्ट ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर जो है ये ना केवल कैप्चर्ड किया है ऑन कैमरा पर, बट ऑल्सो ये प्रूवन साबित भी किया है कि टू बी रूज जो है एक जो ट्रिकी है, प्लॉय है, टू डिक्लेयर किया है इनवैलिड वोट्स को, जो कि वेयर वैलिड थे कास्ट इन मिस्टर कुमार के फेवर में। मिस्टर मसीहा जो है एक मैन है विद भारतीय जनता पार्टी के एफिलिएशंस है, एफिलिएशंस मतलब होता है कनेक्शन, संबंधदाता को बोलते हैं, कि मिस्टर जो मसीहा एक पर्सन है जो कि किसके साथ है, भारतीय जनता पार्टी के एफिलिएशंस में है, संबंध के रूप में है, जुड़े हुए कनेक्शंस में है, टच में है, कि अपेयर्स टू, ऐसा लगता है कि फिलिएशंस जो मिस्टर मासी का जो वर्स है, अपियर्स ऐसा लगता है कि टू हैव कमिटेड जो है, कमिटेड है कि द इलीगलिटी जो है गैर कानूनी, मतलब लीगल नहीं है, टू हेल्प जो कि हेल्प किए हैं मनोज सोंकर को, द बीजेपी कैंडिडेट जो विन द मेरल इलेक्शंस में, द बीजेपी कैंडिडेट जो कि जीते हैं विन द मेरल में ओरल इलेक्शंस में, बट लेकिन इट अल्टीमेटली अंततः देखा जाए तो बैकफायर्ड किया है, बैकफायर्ड उसका उल्टा परिणाम देखने को मिला है ऑन हिम, उस पर, एच किस रूप में, द एपेक्स कोर्ट, एपेक्स कोर्ट मतलब सर्वोच्च कोर्ट को बोलते हैं, और एपेक्स कोर्ट के पहले भी द आता है, यानी हैज इनिशिएटिव जो स्टार्ट किया गया था, द प्रोसेस जो प्रक्रिया है, प्रोसिक्यूट किया जाए, मुकदमा किया जाए, प्रोसिक्यूट के साइनोनिम होते हैं लिटिगेट, सुई को बोलते हैं, सुयू को बोलते हैं, मतलब मुकदमा करने को बोलते हैं, हिम उस पर, फॉर गिविंग फॉल्स जो कि फॉल्स करार दिया था इन्फॉर्मेशन टू द कोर्ट को लेकर है कि मिस्टर शाह जो है, मिस्टर मसीहा एक पर्सन है जो कि भारतीय जनता पार्टी के कनेक्शन टच में है, अपेयर्स ऐसा लगता है मिस्टर मासी की टू हैव जो कमिटेड किया है द इलीगलिटी, जो एक गैर कानूनी जो टू हेल्प किया है मनोज शंकर को, द बीजेपी कैंडिडेट जो कि विन जो जीते द ओरल, जो कि बीजेपी कैंडिडेट चाह रहे थे मे ओरल इलेक्शंस में, बट लेकिन इट अल्टीमेटली जो अंततः क्या है कि फाइनली, अल्टीमेटली मतलब अंततः होता है, फाइनली बैक फायर्ड किया है और इसका उल्टा असर देखने को मिला है बीजेपी पर, हैम एज द एपेक्स कोर्ट, द इनिशिएटिव जो शुरू किया गया था, प्रोसेस जो प्रक्रिया है, टू प्रोसिक्यूट किया जाए, मुकदमा किया जाए, हिम फॉर गिविंग फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है टू द कोर्ट को मिस्टर मसीहा पर। इवर सिंस मतलब तब से, इवर सिंस एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है तब से, यानी तब से ही कंट्रोवर्शियल जो है, ही कंट्रोवर्शियल जो विवादास्पद है मिस्टर मसीहा,
इवर सिंस तब से ही कंट्रोवर्शियल जो विवादास्पद है और एडवर्ब है यहाँ कंट्रोवर्शियल और डिक्लेयर्ड यहाँ पे वर्ब है। इवर सिंस तब से कंट्रोवर्शियल जो विवादास्पद जो डिक्लेयर्ड किया गया है, मिस्टर शंकर जो इलेक्टेड चुने गए थे आफ्टर किसके बाद रूलिंग 8 वोट्स इनवैलिड करार देने के बाद जो चुने गए थे मिस्टर शंकर को इलेक्टेड जो की चुना गया था। मिस्टर मासिया हैड सॉर्ट आउट की जानी चाहिए थी। मिस्टर सॉर्ट को चाहिए था कि टू ब्रेजन इट आउट, ब्रेजन आउट का मतलब होता है बेशर्मी पूर्ण तरीके से कोई काम करना जिसमें शर्मिंदगी नहीं होती है। कुछ तो गलत आपने किया होता है लेकिन फिर भी आपको शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता है, उसको बोलते हैं ब्रेजन आउट। मतलब मिस्टर मसीहा हैड सॉट टू कोशिश कर रहे थे यानी कि टू ब्रेजन इट आउट, उसको ऐसा फील नहीं हो रहा था कि मैंने गलत किया है, यानी बोल्ड तरीके से वो क्लेमिंग दावा कर रहे थे कि दैट जो कि वोट्स है वेयर जो थे इनवैलिड थे, एज किस रूप में दे वेयर डिफेस्ट किया गया, जिससे कि खात्मा करने का, डिफेस्ट मतलब विकृत करना, नष्ट किए गए थे को हिज क्लेम, उसके जो दावे थे वो वाज सॉन वो दिखा रहे थे कि टू बी फॉल्स है, ये गलत है कि टू एज द किस रूप में कि द कोर्ट जो फाउंड पाया गया कि नथिंग कुछ भी नहीं है ऑन द बैलोट्स पर, इंडिकेटिंग संकेत देते हुए संकेत करते हुए कि डिफेसमेंट जो एक विकृत है। इवर सिंस तब से क्या है कि ही कंट्रोवर्शियली जो एक विवादास्पद डिक्लेयर्ड किया गया, मिस्टर शंकर को इलेक्टेड जो चुने गए थे आफ्टर किसके बाद रूलिंग 8 वोट्स इनवैलिड करार देने के बाद भी मिस्टर मसीहा हैड साउट टू रहे थे कि टू ब्रेजन इट आउट जो है बाय क्लेमिंग करते हुए दैट अपने दैट जो कि द वोट्स जो वेयर इनवैलिड थे एच एच किस रूप में दे वेयर जो कि डिफेस्ट किया गया, डिफेस्ट मतलब नष्ट करते हुए इस कलम उसके जो दावे थे वाज सॉन वो दिखा रहे थे कि टू बी फॉल्स है, ये गलत है। एज किस रूप में द कोर्ट फाउंड पाया गया कि नथिंग कुछ भी नहीं है ऑन द बैलोट्स पर, बैलोट्स के ऊपर, जो कि इंडिकेटिंग जो कि संकेत कर रहा था डिफेसमेंट को लेकर। और सीख का जो फॉर्म होता है, सीख फर्स्ट फॉर्म होता है, साउट सेकेंड फॉर्म होता है, साउट थर्ड फॉर्म होता है। इंडिकेट करते हुए क्या डिफेसमेंट, डिफेसमेंट मतलब होता है विकृत, नष्ट, कुछ स्पॉइल करने का प्रयास किया है उसको बोलते हैं। या फिर ऐसा बैलोट को देखकर लगा ही नहीं इसलिए कोर्ट ने यहाँ पर कुछ पाया ही नहीं इसलिए उसका दावा पड़ गया यहाँ पे झूठ। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, और एक लाइक और एक मैक्सिमम शेयर करके जाए।